मेरे प्यारे भारत देशवासी, आप सबको 75वीं अमृत महोत्सव का जगह जगह बोर्ड दिखने को मिल रहा होगा। मेरे प्यारे भारत देशवासी, ये आज तक के इतिहास में इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। इतने बड़े पद पे बैठने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ब्रिटेन के आदेशानुसार ये देशवासियों को 100% झूठ बोले हैं। इनसे पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा, सनातन सरकार, भारत सरकार के सम्मान में 24 घंटा मैदान में। मेरे प्यारे भारत देशवासी, ये अगर ये झूठ नहीं है तो मेरे प्यारे भारत देशवासियों को ये 75वीं आजादी की अमृत महोत्सव का कोई डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करे। ये मंगल पांडे है परिवार भारतवर्ष में आज भी है। 1857 को याद कर लेना मेरे प्यारे भारत देशवासी। ये देश के साथ मैकाले हरामजादा इस देश के साथ वो काम नहीं किया था जितना ये देश के नागरिकों के साथ ये किए हैं। 75वीं आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव 100% शोधकर्ता इसे जो है झूठ साबित करने के लिए तैयार है 24 घंटा भारत सरकार के सम्मान में। आज नहीं, रुकिए मेरे प्यारे भारत देशवासी। हमारे ही देश के डीएम और कलेक्टर, एसएसपी, डीएसपी जितने पदाधिकारी हैं, आज इनके समर्थन में ये जो कह रहे हैं उस पे हाँ जी चल रहा है। आने वाले समय में यही हमारे देश के डीएम, कलेक्टर, एसएसपी, डीएसपी जितने पदाधिकारी हैं, ये सब गरीब माँ के बच्चे थे। इनको गुमराह करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए आईएएस बनाया गया, पीसीएस बनाया गया, डीएसपी बनाया गया, कलेक्टर बनाया गया, डिप्टी मजिस्ट्रेट बनाया गया, जज बनाया गया, जजमेंट बनाया गया। यही इन सभी अधिकारियों के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिनका नाम बदल करके 1935 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना करके वही देशवासियों को बताया जाता है कि अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत सरकार। ये सभी शासन प्रशासन के लोग आपसे पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, क्या ये जितने पदाधिकारी, जितने यूपीएससी के टॉपर छात्र हैं, ये गरीब घर के माँ के बेटे हैं, भारत माता के सच्चे सपूत हैं? इन सभी से ये पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वेतन देती है, क्या वो भारत सरकार की वेतन है? क्या वो गारंटी पत्र है? वो गारंटी पत्र है। उनसे पूछना चाहता है मेरे प्यारे भारत देशवासी, जो 75वीं अमृत महोत्सव ये देशवासियों को 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे जो मैकाले हरामजादा इस भारतवर्ष में नहीं कर पाया, 140 करोड़ देशवासियों को, हमारे पदाधिकारी, शासन प्रशासन में बैठे हुए सभी अधिकारियों के साथ इसने धोखा दिया है। इससे पूछता है, अगर ये भारत सरकार के अगर ना प्रधानमंत्री होते तो ये नोटबंदी में भारत सरकार के रुपया छापते। ये भारत सरकार के प्रधानमंत्री कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ज्यादा हैं, क्योंकि इसने जो 140 करोड़ देशवासियों के साथ जो काम किया है ना, इतना तो औरंगजेब भी नहीं किया था जितना ये किया है। ये डंके की चोट पे मंगल पांडे परिवार का भी दबा है कि डरा है। ये जो देशवासियों को बताया जाता है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, इनके चैलेंज करता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा। कोई भी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करे,
कोई भी डॉक्यूमेंट सार्वजनिक करे। हम दावा के साथ मेरे प्यारे भारत देशवासी कहते हूं कि 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं और रहेंगे। कहां गई स्वतंत्र हुकूमत की रुपए पैसे, पूछता है अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा डंके की चोट पर। ये ईसाई राष्ट्र भारत को बना दिए, धोखा दिए देशवासियों को। इसीलिए 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक मनवाने का आदेश दिए हैं, जिसमें राष्ट्रपति महोदया का भी योगदान है, प्रधानमंत्री का भी योगदान है, गृह मंत्री का भी योगदान है। ये भाजपा के 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, मगर ये भाजपा को बेच दिए। ₹1,82 करोड़ में। इनसे पूछना चाहता हूं, पूछता है पूरे भारतवर्ष के लोग, एक डॉक्यूमेंट दिखाइए 75वीं अमृत महोत्सव का। हर हर महादेव। पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 140 करोड़ देशवासियों के साथ सहयोग सपोर्ट है। जो मैकाले हरामजादा नहीं कर किया, वो ये काम कर दिए। ये देश के राष्ट्रीयता की पहचान बताते हैं कि हम ही देशभक्त हैं। 140 करोड़ देशवासी बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या, जो 140 करोड़ देशवासियों के साथ धोखा दिए हो आप। हर हर महादेव। भारत माता की जय। वंदे मातरम।